आज हम लोग आईपीओ के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि 2025 के समय आईपीओ कितने आईपीओ आए हैं और उनके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं और उनके रिजल्ट कैसे रहे हैं। क्या अप्लाई आईपीओ में अप्लाई करना क्या सही नहीं है, जो मेन बड़े इन्वेस्टर का हमेशा राय रहती है। उस हिसाब से देखेंगे कि 25 के कितने आईपीओ होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आईपीओ 2025 के अकॉर्डिंग 46 मेन बोर्ड आईपीओ की सिर्फ हम लोग बात करेंगे जो बीएससी और एनएससी में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो उस हिसाब से 46 आईपीओ अभी तक आपके आ चुके हैं, करीब करीब 8 महीने क्लोज होने जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कौन से अच्छे आईपीओ आए हैं। एंड आईपीओ साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़े साइज के आईपीओ 2025 में आए हैं एच डी बी फाइनेंशियल, जो एच डी एफ सी की सब्सिडरी है, फाइनेंशियल है। 12,500 करोड़ की आईपीओ आए हैं। सेकंड मार्केट कैप में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर से कंपनी है, 8,759 करोड़ के आईपीओ हैं। देन थर्ड है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट रियलिटी के आईपीओ है, 4,800 करोड़ के आईपीओ हैं। देन फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट बोल सकते हैं एन एनएसडीएल, एनएसडीएल स्टॉक्स एक्सचेंज के आईपीओ 4,000 के आईपीओ। जो बड़े आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा को अगर समझें कि जो बड़े आईपीओ उसके सब्सक्रिप्शन डेटा देखेंगे, एच डी बी आपको 17% सब्सक्राइब हुआ था, हेक्सावेयर 2% दो गुना सब्सक्राइब हुआ था। रियलिटी ट्रस्ट का सब्सक्रिप्शन डेटा कंप्लीट नहीं है, हमारे पास में है। एन एस डी एल का 41x सब्सक्राइब हुआ था। तो इस सब्सक्रिप्शन के बाद अगर देखा जाए आईपीओ का परफॉर्मेंस देखें तो कैसा रहा। एच डी बी देखिए अभी आपको 12% लिस्टिंग होते गेन देखने को मिला है, और अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखा जाए तो 7% लिस्टिंग गेन के साथ में, यानी अभी करीब बोल सकते हैं 20 से 30% कभी इन लोगों के रिड्यूस हो चुके हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी देखिए 5% लिस्टिंग गेन दिया था, लेकिन आपका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 12% से भी बढ़ा हुआ दिखने को मिल रहा है। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट जो कि आईपीओ 4,800 करोड़ का है, करीब करीब लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो 3% का लिस्टिंग गेन दिया है, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 7% का है। एनएसडीएल को देखें तो हमारा लिस्टिंग गेन 10% का दिया है, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 59% का है। तो एनएसडीएल टॉप 4 आईपीओ में बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे आईपीओ के साइज के हिसाब से, और लिस्टिंग गेन देखने को मिला है 60% के हिसाब से। अगर आईपीओ के साइज को देखें, ये फॉर 4,000 का आईपीओ है और ये 41x सब्सक्राइब हुआ है। तो और उसके हिसाब से आईपीओ को, तो इस हिसाब से आपको समझने की बात यह है कि सब्सक्रिप्शन डेटा मैटर्स करता है लिस्टिंग गेन के लिए भी, और आईपीओ के साइज पे भी डिपेंड करता है, एंड कंपनी के फंडामेंटल पे भी डिपेंड करता है। तो एनएसडीएल लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50 से 60% दिया है एज पर आईपीओ के साइज के अकॉर्डिंग। देन अगर बात करें टॉप परफॉर्मेंस आईपीओ कौन सा है जो टॉप परफॉर्म किया हो 2025 में आउट ऑफ 46, तो देखेंगे तो टॉप रैंक पे आएगा आदित्य इंफोटेक। आदित्य इंफोटेक क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो लिस्टिंग गेन इन्होंने करीब करीब आपका 50% का दिया था, और आईपीओ अभी अभी देखेंगे आईपीओ 101% लिस्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से गेन देखने को मिला है। आईपीओ आई थी करीब 675 करोड़ की 675 रुपये पे, और ये आईपीओ का प्राइस अभी करीब 1300 के आसपास डबल होता हुआ देखने को मिला है। ये सीपी प्लस एक कैमरा बनाने की कंपनी है, आईटी हार्डवेयर सेक्टर से आती है, और ये आईपीओ की साइज लेके आए थे करीब 1300 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1000-1500 के नीचे की आईपीओ है। एक मीडियम रेंज की आईपीओ बोल सकते हैं, जिसको सब्सक्राइब देखने को मिला है कि 106x सब्सक्राइब हुआ था, यानी 1300 का आईपीओ 100x सब्सक्राइब हुआ है। देन उसको 50% लिस्टिंग गेन देखने को मिली है। तो अब हम लोगों को आईपीओ अप्लाई करते समय ये देखना चाहिए कि आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ी ना हो, और उसके सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छे आते हो तो देखने को मिले, यानी 50 से ऊपर आए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए 100x आने के बाद आपको 50% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। सेकंड आईपीओ की बात करें, अब इन्फो सिस्टम है, प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम एक आईपीओ है, प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम। ये आपको आईपीओ लाई थी 3 जून को, और ये करीब करीब 168 करोड़ का आईपीओ है, यानी छोटा आईपीओ बहुत बोल सकते हैं, एकदम स्मॉल आईपीओ है, 50-500 करोड़ के नीचे का रेंज का है। और ये सब्सक्राइब हुआ था 96x सब्सक्राइब हुआ था, 96 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और आईपीओ की
प्राइस देखेंगे तो ₹105 का, यानी प्राइस भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का साइज़ भी बहुत छोटा है, और ये मेन बॉडी आईपीओ की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें लिस्टिंग गेन धमाकेदार देखने को मिला था, करीब-करीब 14% की लिस्टिंग गेन देखने को मिली थी। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से लिस्टिंग गेन में ना बढ़ने के बाद भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखिए ₹203 पे जा चुका है। तो यहाँ पे 93% का आपको अभी तक आईपीओ के प्राइस से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इस तरह के स्टॉक के फंडामेंटल आप एनालाइज़ कर सकते हैं। यानी 3 जून को प्राइ आईपीओ आती है, 3 जून, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 2 से ढाई महीना में स्टॉक डबल होने को होते होता देखने को मिला है। एंड आदित्य इन्फो का अगर एग्जांपल लें, आदित्य इन्फो के क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आए हुए हैं, तो इनके इनके भी देखेंगे एग्जांपल में 5 अगस्त को आईपीओ आए थे, आईपीओ के डेट थे, और ये 5 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर नहीं आई है, यानी 20 दिनों के अंदर में। अभी 24 अगस्त का टाइम है, तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस करीब करीब 20 दिनों के अंदर में आईपीओ डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो ये अच्छी क्वालिटी की आईपीओ हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट अगर आईपीओ की बात करें, क्वालिटी पावर आईपीओ, क्वालिटी पावर आईपीओ भी देखेंगे 80% 85% बढ़ने को मिला है, देखने को मिला है। लेकिन आईपीओ के समय इसका लिस्टिंग गेन फ्लैट था। तो आईपीओ का कुछ परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, लिस्टिंग गेन कम मिला है, लेकिन आईपीओ अभी 85% बढ़ा है। यहाँ देखेंगे लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन डेटा भी देखेंगे तो बहुत नदारद थी, 1.29 का सब्सक्रिप्शन डेटा था। आईपीओ का साइज़ भी बड़ा था, यानी 858 करोड़ का आईपीओ था, यानी 500 से ऊपर है। एकदम स्मॉल आईपीओ नहीं बोल सकते हैं, मीडियम रेंज का आईपीओ बोल सकते हैं, 500 के ऊपर को हम। और आईपीओ की प्राइस बैंड भी ज़्यादा थी। तो प्राइस बैंड 425 रुपया, एंड सब्सक्रिप्शन डेटा 1.29, और 1.29 एंड आईपीओ की साइज़ देखें। ये साइज़ को देख के मुझे लगता है कि एक मंगल आईपीओ की याद आ रही है, कि अभी जो मंगल आईपीओ चल रहा है करीब करीब 500 के रुपीज़ के आसपास की प्राइस बैंड है। उसके सब्सक्रिप्शन डेटा भी थोड़े से कम आए हैं, एंड उसका आईपीओ की साइज़ भी थोड़ी सी मीडियम रेंज की है। तो उसकी सब्सक्रिप्शन, उसकी प्राइस बैंड को देखा जाए तो लिस्टिंग गेन भी कम होने की संभावना है। तो लिस्टिंग गेन कम हो, जीएमपी कम हो, उसके बाद भी क्वालिटी पावर आईपीओ ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। देन 2025 में वैसा आईपीओ जो कि ने वर्स्ट परफॉर्मेंस किया और कितना किया है, तो देख सकते हैं। आरशी, तो सबसे 35% का नेगेटिव रिटर्न देते देखने को मिला है। सॉल्यूशन, आरसी इंफ्रा सॉल्यूशन 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया। लिस्टिंग गेन में भी इन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया, 7% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और ये 2x सब्सक्राइब हुई थी। प्राइस, आईपीओ के प्राइस देखेंगे तो करीब करीब ₹499 का है। ये 25 जून को आईपीओ आई थी। आईपीओ आईपीओ का प्राइस ₹222 है। आईपीओ का साइज करीब करीब ₹400 ₹500 के आसपास है, यानी एक मीडियम रेंज का आईपीओ बोल सकते हैं। प्राइस बैंड भी मीडियम है, लेकिन सेक्टर को ये समझने की बात है कि इंफ्रा सॉल्यूशन है, ये ठीक परफॉर्म नहीं किया, 35% नीचे है। देख देख नेक्स्ट आईपीओ है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट। ये भी कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट 19% के भी नीचे पे है, और आईपीओ फ्लैट पे खुला था, यानी ₹99 की प्राइस बैंड थी, और 99 पे ओपन हुई थी। कोई लिस्टिंग इन्होंने नहीं दिया था। 9% अभी नीचे चल रही है। तो कितने से 17 जून 2025 से ये नीचे चल रही है, और आईपीओ की साइज देखें करीब 1500 करोड़ के आसपास थी, यानी एक मीडियम साइज का आईपीओ है, मीडियम प्राइस बैंड पे है, और जो कि न्यूट्रल खुलने के बाद 19% ये नीचे भी चल रही है। थर्ड आता है कि वर्स्ट आईपीओ में लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ का कहानी अगर देखेंगे तो आपको 26% लिस्टिंग गेन देने के बाद भी अभी ये आईपीओ 18% नीचे चल रही है। तो यानी इस तरह के आईपीओ को मेरे हिसाब से आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, जो लिस्टिंग गेन अच्छा दिया हो, और अभी प्राइस से 18% नीचे है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो इसके आईपीओ की प्राइस देखेंगे तो ₹428 का प्राइस था, करीब 114x सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ की साइज़ आपका ₹698 की है, और आईपीओ 20 जून को आई थी। तो लक्ष्मी दंतल आईपीओ को अगर देखें तो 428 से अभी ₹349 चल रही है, और अपने प्राइस से करीब 26% और 18%, ये अगर बोले तो 50% टॉप हाई से नीचे चलता हुआ आईपीओ ये दिख रहा है। तो लक्ष्मी डेंटल को भी आप एनालिसिस के लिए रख सकते हैं। क्यों? कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये बहुत अच्छे किया था, लेकिन अभी नीचे है। तो अब इसके फंडामेंटल को देख के ही अगर थोड़ा सा फंडामेंटल सुधरा दिखे तो आप इसमें नज़र बना के चल सकते हैं। एंड थर्ड हमारा आईपीओ है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को अगर
रिटर्न के अकॉर्डिंग हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आपको 12% के नेगेटिव रिटर्न देते हुए दिखता है लिस्टिंग के समय, और अभी के समय 10% का नेगेटिव रिटर्न है। और ये आईपीओ की साइज आई थी, करीब प्राइस आया था 158 का। सब्सक्रिप्शन बहुत कम ही सब्सक्राइब हुआ था, करीब करीब 1.86x सब्सक्राइब हुआ था, और आईपीओ की जो साइज थी बिलो मीडियम थी, यानी कि स्मॉल स्मॉल साइज का आईपीओ बोलेंगे। 254 करोड़ का आईपीओ था, 5 अगस्त का दिन आई थी ये आईपीओ। इसके हिसाब से परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, दोनों ही फ्लैट है, तो यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं बनता है। ऐसे आईपीओ में नज़र बनता है जो कि हाई पे था, खुला हाई पे 25-26% का लिस्टिंग गेन दिया, और वो अभी अपने आईपीओ प्राइस से 18% नीचे, यानी 50% वो अपने टॉप हाई से नीचे है। वैसा आईपीओ के अगर फंडामेंटल ठीक ठाक है, वैल्यूएशन करेक्शन हुए हैं, और फंडामेंटल अगर रिजल्ट अच्छी कर रही है, तो उस पे आपको फ़िल्ट्रेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये आईपीओ का एनालिसिस रहा कि 2025 के आईपीओ के क्या परफ़ॉर्मेंस रहे हैं, और उसमें टॉप रिटर्न के हिसाब से कौन आईपीओ हमने उनको बताया है, और टॉप लूज़र में कौन आईपीओ है वो भी बताया है। मार्केट कैप के हिसाब से, या उस आईपीओ के साइज़ के अकॉर्डिंग कौन-सा बड़ा आईपीओ आया, और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा के हिसाब से क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है। तो ये सभी को ऐड करके एक ओवरव्यू बन के आता है कि किस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना है, और किस तरह के आईपीओ को हम लोगों को छोड़ना है। और आफ्टर आईपीओ के जो 2025 के आईपीओ के स्टॉक्स हैं, उसमें किस पे नज़र बना के रखनी है। और आईपीओ के स्टॉक्स को, उस स्टॉक को आप देखिएगा जो आईपीओ जो आती है 1 महीना, 3 महीना और 1 साल के रेंज पे आती है। कुछ आईपीओ को के होल्डिंग आपको 1 महीना में प्रमोटर छोड़ते हैं, या एंकर इन्वेस्टर छोड़ देते हैं, कुछ को 3 महीना में छोड़ देते हैं, कुछ को 1 साल में छोड़ते हैं। तो 1 साल के बाद ले तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको एकदम रिफाइंड प्राइस मिलेगा, और आपको 3 महीने में ले तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 महीना में आपको भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे लक्ष्मी आईपीओ देखेंगे अगस्त में आई है, सॉरी लक्ष्मी डेंटल। लक्ष्मी डेंटल 20 जून को लाई, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त इसके हो गए हैं, 3 महीने का रेंज पार हो गया। ये आप ये आईपीओ को आपको देखेंगे तो 3 महीना के बाद 20 जुलाई 20 अगस्त के बाद ये आईपीओ थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिला होगा। इस तरीके से आईपीओ को डेट के लिस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग आप आपको आईपीओ को सेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आईपीओ और इससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी डेटा के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।